हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सीखा था परसेंटेज में कि मिक्स फ्रैक्शनों को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो वो चीज़ आज हम क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सीखेंगे सेकंड क्लास में। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले ये वाला मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए ये वाला क्वेश्चन। तो ये देखो, एज 40% मोर देन बी। ठीक है, आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, बड़े जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है क्वेश्चन में कि एज मोर देन 40% मोर देन बी एंड बी इज 30% मोर देन सी। तो उन चीज़ों में बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे कि वो चीज़ें हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, इसमें लिखा है एज 40% मोर देन बी। ठीक है, इसमें ए 40% मोर देन दे रखा है। ठीक है, बी हमें पता नहीं है, तो हम हमेशा रेशो में ले लेते हैं। जैसे ए और बी, बी तो 100 ही होगा, जो चीज़ नहीं है वो तो 100% ही है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ ए 40% मोर है, मतलब ए भी 100 ही है बट ये 40% मोर है, तो कितना हो गया 140%। ठीक है, और ये ऑलरेडी 100% था। हम इसको कट करेंगे। ठीक है, 2 से 7/5 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया कि ये जो है 7 है और जो बी है वैल्यू 5 है। और अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, अगर हमें सिर्फ रेशो दिया होता ए 7 है और बी 5 है, तो वो क्वेश्चन में पूछ लेता बताओ ए कितना मोर देन परसेंट है बी से। तो इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, 7 - 5 जो कि 2 होता है। ठीक है, ये 2 ए वोट परसेंट ऑफ बी मोर देन, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्या होगा 2 किससे, ये 7 है ना और ये 5 है, ये 2 ज़्यादा है किससे 5 से, तो हमेशा नीचे आएगा 5 इंटू परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगी। ये 5 2 जा तो क्या आ गया 40 और परसेंटेज हम लगा देंगे तो ऑलरेडी 40% आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और करके आपको बता देता हूँ। जैसे 40% गिवन था, ए 40% था। ठीक है, बी हमें 100% हमने मान लिया था। ठीक है, इसको हम ऐसे कट करेंगे 2 से 5 से। अब इसने हमने पूछा, इसमें गिवन है एज 40% मोर देन बी, मतलब इसको हम प्लस कर देंगे, ये मोर देन बी है, ए 40% मोर देन बी है, तो मतलब बी से ज़्यादा है 2, तो बी कितना है 5 है, और ये ऊपर 2 है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 5 और प्लस 2 7, और नीचे वाला बी 5 ही रहेगा। तो वही सेम रेशो आ गया ए बी का 7 और रेशो 5। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऐसे करते हैं। और हम इसमें भी देख लेते हैं, जैसे इसमें गिवन है एज 20% लेस देन बी, ए कितना है 20%, किससे बी से, बी तो 100 ही मानेंगे। इससे ये गया 1/5। अब इसमें लेस देन पूछा है, उसमें मोर देन था ऊपर वाले में तो हमने प्लस किया था, तो ए तो 1 है, बी क्या है 5 है, कितना लेस देन है माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया ऊपर 4 आ जाएगा, ये 5 का 5 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया ए और बी का, ए और बी का रेशियो आ गया 4/5। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी। ठीक है, ये 20, ये तो 100 ही होगा, 20% लेस है, मतलब 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 80 बचेगा। इसको हम कट करेंगे 4/, इसको 2 से कट हो जाएगा ना, ये 2 4 जाए 8, 2 5 जो 10, तब भी ये रह जाएगा। और अगर क्वेश्चंस में आ ही गया कि ए और बी की रेशो दिया हुआ है 4/5, अब ये बताओ ए कितना परसेंट है मोर देन है बी से, या फिर आ जाए ए कितना परसेंट लेस देन है बी से। कितना परसेंट लेस है इन दोनों को, आप डिफरेंस ले लो 1। ए कितना परसेंट लेस है बी से, ये पूछा है, तो 1% है किससे 5 से, इंटू 100, तो ये कट हो जाएगा 5 2 10,
20% लेस देन है, जैसे ये था। ठीक है, अभी ऐसे ही हम ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये में दिया हुआ है 220 वोट परसेंट लेस देन 400। या तो हम रेशियो ले लो ए और बी का। ए हो गया 220 और बी हो गया 400। रेशियो हो गया, इससे ये कट किया, 2 से कट हो जाएगा 11 और ये 20। अब इसमें पूछा है ये कितना परसेंट लेस देना है, मतलब कितना परसेंट लेस देना है, 9। किससे, इससे, मतलब ये इससे कितना परसेंट है, जो इससे और किससे पूछता है ना उसे अपोन में नीचे लेते हैं। तो 9 है किससे, 20 से, परसेंटेज है तो 100, 0 से 0 25, कितना आ गया 45%। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब आता है क्वेश्चन, जो भी देखो इसमें कोई कुछ भी क्वेश्चंस आ जाता है ना, कितना परसेंट लेस देना है या कितना मोर देना है, तो हमेशा हम जिस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं उसको ऊपर लेते हैं। ठीक है, और जिसको हम निकालते हैं उसको नीचे लेते हैं। मतलब सपोज करो पूरा ही क्वेश्चन हम डायरेक्ट ना कट करके ऐसे इंटू 100 हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन है 126 इज वोट परसेंट ऑफ 600। ये कितना परसेंट है इसका, किसका, इसका पूछा है, तो मतलब ये नीचे आएगा अपोन में, ये हमें फाइंड करना है तो ये ऊपर रहेगा। ठीक है, या तो रेशो की तरह कर लो। ठीक है, 126। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे, 2 से कटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 3 जा। ठीक है, अब हम 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 3 1 जा और ये 3 1 जा। ठीक है, ये आ गया। अब इसने पूछा ना, तो इसने लेस देन पूछा है ना ही इसने मोर देन पूछा है, तो इनका डिफरेंस तो ऐसा कुछ लेना नहीं। इसने पूछा ये इससे कितना परसेंट है, तो 21 किससे, 100 से। अब हमें 100% ही निकालना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कट करेंगे, क्या आएगा 21% आंसर। ठीक है, हम वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट 126 अपॉन 600 इंटू 100। ये इससे कितना परसेंट है, इसे हम कट करते तब जाके हमारा आंसर तब भी आ जाता। ठीक है ना, अब आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमारे पास। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम 5 और 0 को एज इट इज रखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 5 जा 45 प्लस 5 50 अपॉन 9। परसेंटेज है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स, 0 से 0 गया, 5 से 2 तो 1/18 आ गया। मल्टीप्लाई में ये था पूरा एज इट इज़ 5 4 0 0 हो गया, इक्वल्स टू एक्स। इसको हम 3 से कट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, और अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास एग्ज़ाम्स में। देखो सीपीओ एग्ज़ाम होता है, सीजीएल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम मल्टीप्लाई है, हाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन इनटू, देखो 9 1/11 इस परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शंस मैंने कल लास्ट में टेबल दिखाई थी। ठीक है, उसमें या तो आप याद कर सकते हो वरना आप निकाल सकते हो। 11 9 से 99 प्लस 1 100/11 परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया तो क्या रिमेनिंग बचा 1/11। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस इनटू हो गया 25 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, परसेंटेज है तो 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। इसको हम कट करेंगे 1/4। ठीक है, तो फिर हमने ऐसे 1/11 था। ठीक है, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो हट गया क्योंकि हमने अपॉन 100 ले लिया था, प्लस 500 है,
इंटू 1/4 इक्वल्स टू एक्स। हमेशा हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर दोनों को प्लस करेंगे। ऐसा मत कर देना कि आपने इन दोनों को पहले प्लस कर दिया फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आंसर गलत आएगा। बोर्ड मास की जो फॉलो होता है, बोर्ड मास, उसके रूल को फॉलो करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हैं। अब इससे 11 9 जा 99 और 0, ठीक है, और फिर प्लस हो गया, इसको इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, हमें कर देते हैं 4 1 जा 4 1 0 4 2 जा 8 2 0 5 जा, तो 125 आ गया 125 इक्वल्स टू एक्स। 125 90 को प्लस कर देंगे हम, 5 का 5 एच 9 10 11 और ये 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 215, ठीक है, ये आ गई। तो ऐसा हम सोल्व कर देंगे इसको। अब आते हैं ये क्वेश्चंस। इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें ये गिवन है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 80% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 50% ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया इक्वल दे रखा है, मतलब रेशो हो गया एक तरह से। तो ए और बी का रेशो फाइंड कर लेते हैं हम, या तो हम यहाँ से परसेंटेज कट करके तब भी आ जाएगा, बट अगर आपको नहीं समझ आता है ऐसे कैलकुलेशन तो आप एक काम कर लो, ए तो यहीं पर ही है, ये बी है इक्वल्स टू है बीच में, तो बी इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा, 50 तो यहीं पर ही रहेगा परसेंटेज। जब ये ए के साथ है 80% तो ये इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इससे परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो ए और बी की जो रेशो आ गया वो 5/8 आ गया। अब इसने पूछा ए क्या 5 हो गया, बी का 8 आ गई वैल्यू। अब इसने बोला है 5 इक्वल्स टू x% ऑफ ए, मतलब बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, ठीक है। तो बी हमें गिवन है, निकाला हमने 8 यहाँ रख दिया हमने। x% का मतलब हो गया अपॉन 100 इंटू ए क्या था हमारा 5, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये ऊपर चला गया 100, x इंटू 5 है, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये x हो गया। तो हम कट कर देंगे, 5 2 जा 20 और 20 को 8 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 160% x की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे सेम जैसे हमने ऊपर किया। 15% है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 20% इंटू ए माइनस बी। या तो हम डायरेक्ट यहाँ से कट कर दें, 5 3 जा 5 5 जा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, रेशो आ जाएगा। बट हम ऐसे करेंगे ए प्लस बी ताकि समझ आए, ये एज इट इज़ है, ये नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। 25% ऐसे ही रहेगा, ये 15 था तो ये नीचे आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज घट जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 5 जो 25, 5 3 जा 15। अब इसका रेशो ए प्लस बी का 5 आ गया, ए माइनस बी का 3 आ गया। अब हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू खाली, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3a प्लस 3b इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 5a माइनस 5b, ठीक है। और अब ये जैसे प्लस में है 3a, ये इधर चले जाएगा माइनस में, तो 5a माइनस 3a हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि ये इधर चला गया माइनस में, यहाँ पे 3a और 3b ऑलरेडी था, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 5b हो जाएगा, तो ये 8b हो गया, ये 2a हो गया। और अब हमें a और b का वो चाहिए रेशो, a तो इधर ही है, b नीचे आ जाएगा, 8 तो ऊपर ही था तो 2 नीचे आ जाएगा, ये रेशो आ गया। ठीक है, a और b का रेशो, इसको हम कट भी कर सकते हैं, तो a और b का जो रेशो है 8/2 आया, ये 4/1 हो गया। अब इसने पूछा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल्स टू a, कितना परसेंटेज ऑफ b है इक्वल्स टू a। ठीक है, मतलब इसने b पूछा है कि कितना परसेंटेज ऑफ है a का, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा था लास्ट, अभी बताया था कि जो चीज़ पूछता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर लेते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं कि b कितना परसेंटेज, जैसे b कितना परसेंटेज है ऑफ a इक्वल्स टू है ना, b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से ही फ़ोन पकड़ रहा हूँ आज, तो अकेले वीडियो बनानी पड़ रही है। तो b वोट परसेंटेज ऑफ इक्वल्स टू a ये पूछा है, तो b परसेंटेज है तो 1/100 होगी, इक्वल्स टू a क्या है 4 है, तो इधर चला जाएगा b इक्वल्स टू 400%। ठीक, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ b निकालना है, b कितना है, b निकालना है हमें, कितना परसेंट है b। ठीक है, इज इक्वल्स टू a के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/1 इंटू 100%, जो कि 400% भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। तो 18% ऑफ है मल्टीपल विच नंबर, हमने कोई लेट कर लिया n नंबर है, इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल्स टू 12% इंटू ऑफ का मतलब इंटू 75। ठीक है, 18% मतलब 100 इंटू n इक्वल्स टू 12% अपॉन 100 इंटू 75। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 9 जा 50, 2 6 जा और ये 2 5 जा, ऐसे ही हम 5 से करेंगे, 5 से 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 5 2 जा, ये 3 जा 2 3, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 3 जा 9 इंटू 50 अपॉन 9। ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा, तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको ये करना है 18% ऑफ विच नंबर, मतलब 18% ऑफ है तो मल्टीप्लाई आ गया, विच नंबर है हमें नंबर नहीं पता, n मान लिया, इज इक्वल्स टू दे रखा है 12% ऑफ 75, 12% इंटू 75, बस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, n की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, ठीक है, क्लास देखने में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और हम ऐसे धीरे धीरे अर्थमेटिक को कवर करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, टाइप्स वाइज, और ऐसे ही आपको मैं कंटेंट ला कर देता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।